आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और जो फ़िश के लवर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त सी जो है ना क्रिस्पी सिचुआन स्टाइल फ़िश क्रिस्पी फ़िश जो है वो तैयार होने वाली है। और इसके साथ जो है हम आज आपके लिए चिकन जो है खाउसे जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को अगर आपने गौर और शौक़ से देखा तो आप अपने घर पर मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं और नई नई डिशेस बनाकर आप अपने घर वालों को खिला सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं और ख़ास तौर पर अपने जो घर में बुज़ुर्ग हैं ना उनके लिए लाजमी बनाया करें, उनकी दुआएं लिया करें ताकि ये कि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सके। ये फ़ायदा क्या है ये तो आप ख़ुद ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह जब आप अपने फैमिली में अपने वालिद वालदा की या अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करेंगे और उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो दुआएं मिलती हैं वही बहुत बड़ा ख़जाना होता है जिससे इंसान के बहुत बड़ी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो जब मुश्किलात की बात हो रही है तो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मुश्किल जो सैलाब का है वो आया हुआ है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी तक लोग परेशानी के हालात में हैं, जिसमें लोगों को बीमारियाँ भी लग रही हैं, जिसमें डेंगू भी है, डायरिया भी है और इसके साथ साथ और भी बहुत स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा फार्मूला फ़र्स्ट एड जिसको हम कहते हैं, फ़र्स्ट एड इंग्लिश में उसको कहा जाता है जो सबसे पहले हम किसी चीज़ की हेल्प के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर उसका इलाज करते हैं। जैसे कि किसी की सांस बंद हो जाए तो हम उसके सीने को दबाते हैं, उसको सांस देने की आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो इसी तरह से डायरिया अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मेरे पास आज मौजूद है और इसके फ़वाइद मैं बताने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी याद रखेंगे और इंशाल्लाह ये फ़ायदा भी आप उसका उठाएंगे। ये है प्याज। प्याज बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है और अभी ज़्यादा अरसा नहीं, कुछ महीने पहले इसके ऊपर रिसर्च हुई और इसको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इंसानों पर, जानवरों पर पहले इस्तेमाल किया गया, फिर इंसानों पर इस्तेमाल किया गया और ये मालूम चला कि प्याज का अर्क या प्याज अगर डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर पेशेंट अगर वो लेना शुरू करे तो उसको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट अगर प्याज खाए, कच्ची प्याज खाए या उसका जूस पिए तो उसके शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब तो ये बात तो एक साबित हो गई है, ये अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक ये बात ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, एक आध महीने पहले की बात है। ये जो है रिसर्च हो रही थी तो इसमें ये बात साबित हुई है कॉन्फ्रेंस के अंदर कि कच्ची प्याज का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो शुगर है लेवल उसका जो है बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन एक जो चीज़ है वो है डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है वो हमारे लिए जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए, उसके लिए प्याज को कूट कर इसका जूस निकाल लिया जाए। ठीक है, जूस निकालने के बाद बड़े जो हैं वो एक खाने का चम्मच, बड़े जो हैं वो एक खाने का चम्मच, बच्चों को एक चाय का चम्मच अगर फौरी तौर पर डायरिया के दौरान या मैदे की ख़राबी के दौरान पिला दिया जाए तो आपको फौरी रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, जब तक फिर डॉक्टर के पास जाएं, फिर दवाई लें, ये यानी कि उससे पहले पहले प्याज तो हर जगह तकरीबन घरों में होती है ना। सैलाब ज़दगान के पास भी कुछ ना कुछ प्याज का इंतज़ाम अक्सर लोग जो है ना उनके गांव वगैरह के अंदर मिल जाती है। तो प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो डायरिया के लिए बेहतरीन चीज़ ये है, एक खाने का चम्मच जूस इसका निकाल कर कूट कर इसका जूस निकाल लिया, बड़ों को एक खाने का चम्मच दे दिया, बच्चों को एक चाय का चम्मच दे दिया। किसी शहर से दूसरे शहर जाएं या किसी मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं, गौर से सुनिएगा, किसी शहर से, जैसे कराची से लाहौर चले गए, लाहौर से कराची आ गए, यहाँ से इस्लामाबाद चले गए, जिस शहर में भी जाएं या जिस मुल्क में भी जाएं, फ़र्ज़ करें यहाँ से आप अमेरिका चले गए तो वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी जैसे होती है, वायरल बुखार की बीमारी है, सर के दर्द की बीमारी है, जिस्म के दर्द की बीमारी है, कोई और बीमारी चल रही है,
तो उससे बचने के लिए, वहाँ की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहली खुराक आपकी कच्ची प्याज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप छोटा सा एक टुकड़ा उस मुल्क का या उस शहर का जो है प्याज का एक टुकड़ा आप लेकर खा लेते हैं पहली खुराक में, तो आपको वहाँ के मुल्क की या उस शहर की जो बीमारियाँ चल रही हैं वो बीमारी आपको नहीं लगेगी। ये बड़ी ज़बरदस्त मैंने आपको टोटका बताया और मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे। बाल गिरना एक बहुत मुसीबत वाला काम हो गया है आजकल। बहुत ज़्यादा लोगों के बाल, ख़वातीन हो या मर्द हो, दोनों के हो रहे हैं। प्याज का जूस निकाल लिया, फ़र्ज़ करें प्याज का जूस आपने 2 खाने के चम्मच निकाल लिए, उसको कूटा, इसको निचोड़ा, इसमें से पानी निकल गया, 2 चम्मच अगर प्याज का जूस निकल गया तो आपने अदरक लेनी है देसी वाली, उसको कूट कर उसका भी जूस 2 खाने के चम्मच निकाल लें, तो दोनों मिला के 4 खाने के चम्मच हो गए। इसको आप बालों की जो जड़ होती है ना उसके अंदर आप उसका मसाज करें, ठीक है, 10 मिनट के करीब, 5 मिनट के करीब, जितना मसाज आप कर सकते हैं, और 1 से 2 घंटे इसको लगे रहने दें। 2 काम आपने नहीं करने इस दौरान। एक तो नमकीन पानी अपने सर पे नहीं लगाना आपने, और बहुत ज़्यादा केमिकल वाला साबुन या शैम्पू जो है ना यूज़ नहीं करना है। कोशिश करें कि बेबी शैम्पू की तरफ आ जाएं या बहुत ही लाइट केमिकल फ्री शैम्पू जो होता है वो इस्तेमाल करें, तो आप देखिएगा कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे फ़ौरी तौर पर। ये नहीं कि इसके लिए कोई साल इंतज़ार करना पड़ेगा, फ़ौरी तौर पर बंद हो जाएंगे और आपके बाल बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक दिन छोड़कर एक दिन आपने ये इस्तेमाल करना है। कितना करना है? प्याज को कूट लिया, इसका 2 खाने के चम्मच पानी निकाल लिया, अदरक जो देसी अदरक होती है उसको भी कूटा, उसका भी पानी निकाल लिया, 2 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच हो गए, दोनों को मिला लिया अच्छी तरह से और बालों की जड़ों पे इसका मसाज किया आपने, ठीक है। 2 से 3 घंटे लगे रहने दें, उसके बाद उसको वॉश कर लें, ठीक है। वॉश करने के बाद कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि 100% आपने सर पे नमकीन पानी नहीं लगाना, ठीक है। और दूसरा है केमिकल वाला शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना है। लाइट शैम्पू यानी कि विदाउट केमिकल वाला शैम्पू या बेबी शैम्पू इस्तेमाल करना है। अच्छा, प्याज की और अदरक की महक होती है जो आपके बालों में रह जाती है, अगर उससे छुटकारा चाहते हैं तो थोड़ा सा नींबू का जूस शैम्पू में मिला लें। जैसे आपने एक प्याले के अंदर 2 खाने के चम्मच शैम्पू निकाल लिया सर पे लगाने के लिए, या 3 खाने के चम्मच निकाल लिया, तो उसमें थोड़ा सा नींबू छिड़क लें और उससे अगर बाल वॉश करेंगे तो वो जो महक है ना प्याज की और अदरक की, वो आपकी महक ख़त्म हो जाएगी, वो आपको तंग नहीं करेगी। वरना क्या होता है कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि जैसे बाल पे हमने प्याज और अदरक लगाया तो उसकी स्मेल जो है ना वो काफ़ी देर तक रहती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए नींबू शैम्पू में मिलाकर लगाएं बालों में और उसके बाद वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और आम शुगर पेशेंट जो है वो दोपहर तक, रात को कभी भी नहीं लेना है प्याज, रात को नुकसानदेह है, दोपहर तक फ़ायदेमंद है। दोपहर तक फ़ायदेमंद है, रात को नुकसानदेह। एक ही चीज़ 2 दफ़ा अलग अलग उसके जो है ना तरीके हैं। तो एक टुकड़ा 2 से 3 इंच का टुकड़ा दोपहर के खाने के साथ अगर आपने रोज़ाना लेना शुरू किया तो आप देखिएगा किडनी का मसला, शुगर का मसला और आपके खून में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है इसकी सफाई का मसला, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हल हो जाएंगी। और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं सिचुआन स्टाइल क्रिस्पी फ़िश जो है तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमने फ़िश के फ़िले ले लिए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा चुटकी नमक डाल दिया और इसके साथ थोड़ा इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और मैदा इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया ताकि बिल्कुल मैदे में ये कोटिंग हो जाए अच्छी तरह से और ये बिल्कुल खुश्क ना रहे, ठीक है। तो एक तो ये कि आपके पास फ़िश जो है वो उसमें पानी नहीं होना चाहिए और मैदा थोड़ा आम रूटीन से थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी फ़िश है या ज़्यादा फ़िश है तो उसके हिसाब से मैदा नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्वांटिटी में मैदा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर आप जब इसे फ्राई कर रहे होते हैं तो मैदे की कोटिंग अच्छी तरह से हुई हुई होती है। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में इसको कोटिंग करके उसके बाद हमने जो है इसको फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। फिर एक सॉस है जिसको हम कहते हैं सिचुआन सॉस,
ठीक है। ये अगर आप सॉस बनाकर एक दफ़ा रख लेते हैं तो आप इसमें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। सिचवान चिकन भी बनती है, सिचवान फ़िश भी बनती है, सिचवान प्राउन भी बनता है, बहुत सारी रेसिपीज़ हम बनाते हैं, ठीक है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सिचवान सॉस बेसिकली बनता कैसे है, ठीक है। तो उसको आपने अगर सीख लिया तो फिर आप अपने घर पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार कर पाएंगे। तो उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें मिलाकर फिर एक सॉस तैयार हो जाता है। ये जो सॉस है ना, बेसिकली ये हमें जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उस दौरान हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, सॉस वगैरह। तो ये सॉस बहुत अहमियत का हामिल होता है, इसलिए कि जब हम कुकिंग सीखते हैं तो सबसे पहले तो मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है। कुकिंग वगैरह तो बाद की बात है, पहले तो कोई इक्विपमेंट्स के बारे में सारी डिटेल बताई जाती है, कटिंग वगैरह की स्किल बताई जाती हैं, उसके बाद सॉस वगैरह के बारे में बताया जाता है और उसको सिखाया जाता है। जब आप सॉस बनाना सीख लेते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सॉस हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल सॉस हैं, कुछ ओरिएंटल सॉस हैं, तो इस तरह से आप सॉस सीख लेते हैं तो आपको फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो दूसरा ये कि आपका अपना फ्लेवर होता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉलर हैं साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं साहिरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी वो ना मेरी अम्मी को शुगर का मसला है और पाँव में जलन बहुत ज्यादा होती है। ठीक मैंने है, उसका पूछना था कि कोई आप बता दें। ठीक है। शुगर कंट्रोल में है उनकी? शुगर कभी बढ़ जाती है उनकी, कभी कम हो जाती है। तो अभी क्या? मेडिसिन वो खा रही। हाँ जी, वो कहते डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन की वजह से होती है, वैसे नहीं इनकी शुगर क्या है। किसकी वजह से होती है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे टेंशन की वजह से शुगर तेज होती है उनकी। नहीं नहीं, टेंशन की वजह से नहीं होती। तो दवाई अगर आप मुनासिब, अगर दवाई में अगर वो असर नहीं कर रही है तो आप चेंज करके दूसरी दवाई उसको कहेंगे चेंज करके दे दें दवाई, ठीक है ना। तो आजकल तो बहुत सारी नई नई मेडिसिन आ गई हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जी। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको शुगर की दवाई आप बना लें। और मैदे में जो आप ख़राबी की वजह से जो ना पैर में सूजन या सुनपन आता है या पैर में जो है ना क्या कहते हैं उसे, गरमाइश आती है, उसका भी हल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। और ये दवाई आप उनको खिलाएं, उससे शुगर कंट्रोल में होगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 चीज़ें लेनी है। उसमें गुड़ मार बूटी है 50 ग्राम, आपने कड़वी जौ 50 ग्राम लेना है, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम लेना है और जामन की गुठली 50 ग्राम लेनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, लिख लें या इसे रिकॉर्ड कर लें। मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, गुड़ मार बूटी 50 ग्राम और कड़वी जौ 50 ग्राम, चारों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें। अगर शुगर ज़्यादा नहीं है तो आधा चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटे पहले, या फिर अगर शुगर ज़्यादा है तो फिर आप 1 चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। और थोड़ी सी कड़वी दवाई होती है, लेकिन अगर रेगुलर आपने इस्तेमाल किया ना तो फिर दवाइयाँ भी जो कम होती रहती हैं, ठीक है। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवाइयों में रद्दोबदल कर लें, लेकिन अभी आप जो है फ़िलहाल दवाई इस्तेमाल करें और साथ में अपनी जो शुगर की दवाई है वो भी लेते रहें और शुगर को चेक भी करते रहें कि शुगर आपकी क्या चल रही है, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर से मशवरा करें, जो भी करना है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करें, ठीक है। और एक चीज़ मैदे के लिए और पैर में जो गर्मी आती है उसके लिए गोंद कतीरा ले लें, 50-100 ग्राम ले लें और उसको पाउडर बना लें और उसका आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद दोबारा उसको मिक्स करें। उसके बाद सुबह निहार मुँह पी लें, तो उससे जो है ना आपका जो पैरों में गर्मी आती है या पैरों में सनसनाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास कॉलर हैं फ़जीलत फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम फ़जीलत। वालेकुम सलाम। क्या जी हाल है गुलजार बिल्कुल ठीक भाई? ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं जी भी ठीक हूँ। जी जी मेरा बेटा है 15 साल का। जी जी, तो वो उसकी जुबान थथला के बोलता है, साफ लफ्ज नहीं बोलता। ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है जी। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे हकला कर बोलते हैं, ठीक है, और
उनके लिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, ये बड़े हों या बच्चे हों, दोनों के लिए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको डाला तेज़ आंच पर और इसको हमने फ्राई कर लिया। क्रिस्पी करना है, ठीक है, हल्का सा ब्राउन रखना है, कच्चा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक जाना चाहिए, ठीक है। और इसे हम टिश्यू पर निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, तो इसको हमने टिश्यू पर, ताकि ऑयल ड्रेन हो जाए इसका, ठीक है। जी नाज़रीन, तो ये हमने इसे टिश्यू पर निकाल लेना है। ये देखें, बिल्कुल। अच्छा, ये इतना मज़ेदार बनता है कि ये आप वैसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इसमें सिर्फ नमक और लहसुन डाला है और मैंने मैदे में इसको कोट करके फ्राई कर लिया है। कलर वगैरह अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है इसका। ज़बान में जो तोतलापन होता है या लड़खड़ाहट होती है, उसके लिए एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है अकरकरा। अकरकरा असली वाला लेना है, महंगी होती है बूटी, 200-300 रुपये वाली नहीं आती, ठीक है ना, वो जाली होती है। और उसकी पहचान ये है कि आप खुद उसका पाउडर लेके ज़बान पे रखें तो ज़बान को वो सुन कर देती है, तो वो असली वाली होती है। और बच्चे को वो आप एक चुटकी ज़बान पे रखकर और बच्चे को कहें इसको चूसना शुरू करें, तो ज़बान थोड़ी देर के लिए सुन होगी, लेकिन उसका असर ये होता है कि वो आपको जो है ना हकलाना या जो थोड़ा सा तोतलापन होता है उसको जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर हमारे पास ये फ़िश जो है वो फाइनली अच्छी गोल्डन कलर में तैयार हो गई, इसको मैं निकाल रहा हूँ। और हमारे पास कॉलर है ज़ैनब कराची से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अवेयरनेस मिलती है। मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे थायराइड की बीमारी है, मेडिसिन में यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर के कांटेक्ट में हूँ। ज़ैनब, ना तो आपकी बात मुझे समझ आ रही है जी। ना कुछ समझ आ रहा है, क्या बोल रही हैं आप? अच्छा ज़रा सर। आराम से बोलें और ज़ोर से बोलें। सर, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। जी है, ठीक है, 3 साल से। ठीक है, और 1 महीने से मेरे बाल अचानक बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। ठीक है। दवाई ले रही हैं आप थायराइड हाँ, की? मैं डॉक्टर से कांटेक्ट में हूँ, दवा मुसलसल ले रही हूँ। सही है, अभी कंट्रोल में है थायराइड? हाँ, वो कंट्रोल में है। अच्छा, ठीक। लेकिन 1 महीने से ना मेरे बाल अचानक ही गिरने शुरू हो गए हैं, डेली ठीक। गिर रहे हैं, रोजाना, ठीक बहुत है, ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ हेल्प कर दे मेरी। ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें। आपने शायद मेरा प्रोग्राम शुरू से नहीं देखा ना? वो बताए है पानी, वो मैंने इस्तेमाल करा है, लहसुन और प्याज का पानी यूज़ करा है। नहीं, प्याज का पानी और लहसुन नहीं, अदरक। वो अदरक का 2-2 हाँ। चम्मच, लेकिन जी। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, चलें, जी। ठीक है। आप अच्छा। टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। आपने लेना है अंडे की देसी अंडे की जर्दी, ठीक है। देसी अंडे की जर्दी एक ले ली आपने, और 1 चाय का चम्मच बादाम का तेल लेना है, उसको उसमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक ना। फेंटने के बाद उससे जो है आपने बालों में जो जड़ होती है बालों की, उसमें बालों पे नहीं लगाना, बालों की जड़ों पे मसाज करना है 2-3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। इसलिए कि हर आदमी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। अगर आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रही तो मैंने आपको दूसरा फार्मूला बता दिया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलें, यहाँ पर हमारे पास अब जा रहे हैं हम सिचवान जो सॉस है वो बनाने के लिए। इसको बड़े गौर से आपने चेक कर लेना है, देख लेना है कि ये कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने हल्का सा ऑयल लिया, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया लहसुन, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच चॉप, ठीक है, ये लहसुन डाल दिया। अच्छा, ये सॉस एक दफ़ा बना के रख लें, इंशाल्लाह आपके बेतहाशा काम में आएगा। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा इसमें से खुशबू आने लग जाए लहसुन की, उसके बाद आपने बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देनी है। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें यखनी चिकन की 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ये है तलहार मिर्च का पेस्ट, ये 2 खाने के चम्मच, ये है अपना टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और ये है नींबू का रस, अपना नहीं, जैतून का, अपना सॉरी क्या नाम है उसका, तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, ऑस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच,
ब्राउन शुगर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है और इसको हमने पका के गाढ़ा करना है और उसके बाद ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको पेस्ट बना लेना है और फिर इसको रख लेना है फ्रिज में। जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकालें, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसको कहते हैं सिचुआन सॉस। हमारे पास कोयटा से कॉलर हैं आबदा जी। अस्सलाम वालेकुम। गुलजार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। गुलजार साहब आपके प्रोग्राम बड़े शौक से हम लोग देखते हैं और जी। आप बड़े अच्छे से मशवरे देते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे हाथों पर और चेहरे पर सूजन आई हुई है काफी अरसे से ना, सिर्फ हाथों और चेहरे पर है। हाथों तो पर और उसके चेहरे लिए- पर सूजन आई हुई है? जी 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 जी। कितने अरसे से आई हुई है ये कोई साल हो गया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब रोटी तो ज्यादा सूजन होती है ना, ज्यादा क्या होती है। क्या करती हैं तो सुबह सूजन ज्यादा होती है हाथों पर, फिर वो हाथ आहिस्ते बंद ही आहिस्ते नहीं कम होती। होना शुरू हो जाती हैं? जी 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 हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। समझ गया मैं। ठीक है जी। तो मैं अभी इसके लिए आपको कुछ बता दीजिएगा। जी मैं बता देता हूँ और आप टीवी की तरफ चले, मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को भी इस तरह से होता है सूजन का मामला, तो उन सब के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे और हाथों पे सूजन आ जाती है या पैरों पे सूजन आ जाती है, रात में आती है और सुबह वो आहिस्ते आहिस्ते करके कम होना शुरू हो जाती है, उनको चाहिए कि अर्के मको आधा कप, अर्के सौंफ आधा कप, दोनों को मिला के 1 कप बना लें और सुबह निहार मुँह ले लें। 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। रात खाने से 1 घंटे पहले जो है 1 कप, आधा कप अर्के मको, आधा कप अर्के सौंफ मिलाकर इसको लेना शुरू करें। इंशाल्लाह इसको आपको हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। और जब तक बिल्कुल सूजन ठीक नहीं हो जाती और आपकी यूरिन पास होने का सिलसिला ठीक नहीं हो जाता, आपको खुद भी हल्का फुल्का महसूस नहीं होता। जब आप सुबह उठें तो देखें कि चेहरा आपका सूजा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया है, तो कम से कम मैं कहूँगा कि 1 महीना इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और ये आपको वज़न को भी कम करेगा, ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सिचुआन क्रिस्पी फ़िश जो है वो तैयार हो रही है और सॉस को मैंने थोड़ा पकाया, पकाने के बाद मशीन में डाला, पीसा, ताकि वो जो लहसुन वगैरह है ना वो सारा पिस के मिक्स हो जाए आपस में और तमाम चीज़ें। उसके बाद दोबारा पका रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये अब जब गाढ़ा होगा तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑयल का आना ज़रूरी है, ठीक है। ऑयल जब इसके ऊपर रहेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि ऑयल आपको लगता है कि कम हो गया, आप यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कम हो गया, तो थोड़ा सा ऑयल गर्म करके इसके ऊपर डाल दें। ऑयल ऊपर तैरता रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सॉस कभी भी ख़राब नहीं होगा। वरना अगर ऑयल ख़त्म हो गया तो जैसे अचार में फंगस लग जाता है ना, तो इस तरह से आपके सॉस में भी फंगस लग जाएगा। तो इससे जब भी सॉस बनाएं घर पर, इसलिए कि घर वाला जो सॉस होता है उसमें केमिकल नहीं होता, लेकिन बाहर से हम जो सॉस ख़रीद के लाते हैं उसमें केमिकल होता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। उसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना सिरके की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, सिरका भी है, ऑयल भी है, ठीक है जी, दोनों चीज़ इसमें डाली हुई हैं। हमारे पास कॉलर हैं नादिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नादिया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी इनकी आवाज़ थोड़ी बढ़ाएं ऊपर से जी। अच्छा ठीक है, बोलिए। हेलो नादिया, चलें दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभार होता है, आवाज़ का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल मेरे पास टीवी पे शायद हो सकता है आवाज़ सही आ रही हो, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ही नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो अब हम दूसरी जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है खौसे। खौसे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी है। इसको अलग अलग तरीके से बनाया, मेरा अपना एक नया तरीका है, वो मैं उसी स्टाइल में बनाऊंगा खौसे, तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉस हमारा गाढ़ा हो गया, ठीक है, और इसको हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। ये देखें गाढ़ा सा सॉस, ठीक है। और इसी पतीले में हमने जो है ना इसको, नए पतीले को ज़रूरत नहीं है ज़ाया करने की, थोड़ा सा ऑयल डाला आपने और इसमें से जो सॉस है वही हम इस्तेमाल करेंगे
और यहाँ मेरे पास गाजर है और हमारे पास शिमला मिर्च है। ठीक है, ये हमने डाल दी इसमें। हमारे पास कॉलर है शाजिया एबटाबाद से। जी, शाजिया हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? भाई जी। ये कुछ दिनों से मेरे जो दांत हैं साइड से, दांत मसूड़े मसूड़े। जी जी, इनमें बहुत पेन हो रहा है, मैं कुछ चबा नहीं पा रही। मैंने कहा आपसे अच्छा, पूछूं। ठीक है, ठीक और है। दूसरा गुलजार भाई, मेरी बेटी है छोटी, उसके चेहरे पे दाने हैं, ठीक है, वो नहीं ठीक हो रहे। मैंने दाने कहा हैं आपसे चेहरे पे। पूछूं। जी जी। उनकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। ठीक है, जी जी। बस आप तो टीवी की बहुत तरफ चलें। शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी। अच्छा, एक चीज़ मार्केट के अंदर मिलती है। अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं दांत के मसोड़े के लिए। ठीक है, ये आपको पंसारी की दुकान पे आप जाएंगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसको कहते हैं अमृत धारा, उसका नाम है, मेडिसिन का नाम है अमृत धारा। ठीक है, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये लिक्विड होता है पानी जैसा। इसको कॉटन पे लगाकर पूरे मसूड़े पे, दांत पे लगा लें। ठीक है, और रोज़ाना ये तो लगाना है पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा ये करना है, रात को रोज़ाना सोते वक्त 10 कतरे 1 गिलास पानी में डालें, उससे पूरी अच्छी तरह से कुल्ली करके सोएंगे रात को। ठीक है, अमृत धारा। ठीक है, 3 दफ़ा बता दिया मैंने नाम। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लें। ठीक है जी। और बच्ची के लिए ये है, कम अज़ कम 6 बोतलें साफ़ी की। उस पर तरीका लिखा होता है कि कितने दफ़ा लेना है। 1 चाय का चम्मच सुबह लेना है, 1 चाय का चम्मच शाम लिखना है। उस पर तरीका लिखा होता है। 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 टाइम लेना होता है, 1 टाइम सुबह और 1 टाइम शाम। साफ़ी, ठीक है, हमदर्द वालों की साफ़ी आपको मिल जाती है मार्केट में। कम अज़ कम 6 बोतल का कोर्स कर लें, इंशाअल्लाह अंदर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो दाने ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। चेहरा बिल्कुल ग्लो करेगा, साफ़ सुथरा चेहरा हो जाएगा। जिनके हो रहा है वो सबको मैं मशवरा दूंगा कि ये ज़रूर करें। ठीक है, हमारे पास किंजा हैं लाहौर से, और ये मैंने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा ये जो सॉस बनाया था ये डाल दिया। ठीक है, और हमारे पास किंजा से बात करेंगे लाहौर से। जी किंजा। सर मेरे ना थायराइड का ना ऑपरेट हो गया हुआ है, तो मेरा ना उन्होंने ना थायराइड निकाल दिया है सारा। तो थायराइड ऑपरेशन के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ना वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा जिस्म में कमजोरी रहती है। मैं समझा नहीं, क्या हुआ किंजा? सर मेरे ना थायराइड में ना कैंसर हो गया हुआ था, तो उन्होंने मेरा थायराइड निकाल दिया हुआ है। हाँ, तो मेरे ना ऑपरेशन के बाद जिस्म में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा, बाकी थायराइड का मसला जो है वो क्लियर हो गया? जी ठीक है, वीकनेस हो गई है सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर? जी, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है। चले मैं आपको बताता हूँ, आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे पास हमने पहले गाजर को और शिमला मिर्च को पकाया, उसके बाद ये सॉस बनाया था सिचवान सॉस, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन है, फ़िश है जो हमने फ्राई करके रखी थी, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, और क्रिस्पी फ़िश को हमने सॉस के अंदर लपेट दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके सामने मैं डिश आउट कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त सी फ़िश हमारी विद वेजिटेबल के। ये ज़रूर बनाइएगा, ये वाइट राइस के साथ ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको फ्राइड राइस पसंद है तो फिर आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर लें। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है ये, और मुझे बहुत पसंद है। आप भी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर इस पर हरी प्याज ऐड करते हैं। ठीक है, खूबसूरत सजाना ज़रूरी है, ठीक है ना, खूबसूरत तरीके से। चलें जी, ये हो गया। अब इस पर हम डाल देंगे हरी प्याज। बहुत ही खूबसूरत डिश है ये, देख लें। और टेस्ट भी इतना आला है इसका कि आप यकीन करें कि बस मज़ा आ जाएगा आपको। राइस के साथ सर्व करें, वो ज़बरदस्त। हमारे पास जो अभी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि उनको थायराइड का मसला है, वो हो गया ठीक, अब उनको वीकनेस है। आप लें सिंगाड़ा 50 ग्राम,
सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और अशोकगंधा 50 ग्राम, तीनों चीज़ें लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर लेना शुरू करें। रोज़ाना सिर्फ एक टाइम, 15-20 दिन लें, महीना लें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अगर कम हो जाता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो और ज़्यादा टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर तमाम विटामिन्स मौजूद हैं जो आपको चाहिए होते हैं बॉडी को। हमारे पास कॉलर हैं, अच्छा चलें जी। हमारे पास एक जो हम अभी खाउसे बना रहे हैं उसके लिए एक सॉस हमने बनाना है। ये है तलहार मिर्चें, प्याज, ठीक है, प्याज है, तलहार मिर्च है, हरा धनिया है, ठीक है, और इसके साथ करी पाउडर है, और ये है थोड़ी सी हल्दी है इसमें, ठीक है, और इसके साथ धनिया पाउडर है, और खूब सारी क्या नाम है, लहसुन और अदरक मोटा मोटा कटा हुआ, इसको चॉप करेंगे इसमें, और थोड़ा सा पानी या यखनी इसको आप डाल लें और इसका पेस्ट बना लें। हमारे पास कॉलर हैं सबा, कराची से। सबा है ना? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबा जी मैं गुलजार भाई, मेरा बेटी का मसला है, 15 साल की है, उनका कद नहीं बढ़ता, और आप इसका हाल बताएं। बेटी की उम्र 15 साल है, उनका कद नहीं बढ़ रहा जी जी, ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है जी। उसके लिए आपको लेना होगा अपना अशोकगंधा 50 ग्राम और क्या नाम है, सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें, और 1 चाय का चम्मच दिन में 1 दफ़ा दूध में मिलाकर सुबह निहार मुँह दें, और 1 घंटे के बाद नाश्ता। 1 घंटे का वक्फ़ा ज़रूर दें, और थोड़ा सा लटकने वाली एक्सरसाइज जो होती है ना, वो ज़रूर करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह करें, और अभी कर लें, इसलिए कि बाद 21 के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है वज़न अपना कद का बढ़ना, ठीक है। अभी इसको अगर कर लें कंटिन्यू तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये सॉस तैयार हो रहा है, और इसको हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिया। और चलें जी, ये मिक्स हो गया, ये सॉस बिल्कुल गाढ़ा तैयार हो चुका। अब मैं जा रहा हूँ इसकी कुकिंग के लिए, ठीक है। और कुकिंग के लिए जो है ना, हमें क्या करना होगा कि पैन में सबसे पहले हम सॉस ऐड करेंगे, ठीक है, और ये चला गया सॉस, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे इसमें। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा, उसमें भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया और जो है सॉस भी डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है हमने, और अच्छी तरह से इसको पकाने के बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी ये जो खाउसे हैं ये बनता है। वैसे तो खाउसे बनाने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, किसी में हम कड़ी बना के डालते हैं, सालन बना के डालते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसको हमने तलहार मिर्च डाला, इसके अंदर हमने हरा धनिया डाला, और करी पाउडर और हल्दी और बाकी चीज़ें ऐड करके इसको हमने जो है अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाया। उसके बाद इसको हमने थोड़े से ऑयल के अंदर इसको पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, बॉइल्ड चिकन जो है वो हमने डाल दी इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया, और
ब्राउन शुगर, ठीक है, ये हमने डाल दी। और उसके बाद अब मैं इसको नमक इसका जो है ना वो हम चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप एक डिफरेंट स्टाइल से काउसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, नमक देख लेते हैं। हो नमक थोड़ा सा कम है, हाँ इसमें और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। चलें जी, हमारे पास कॉलर है नसरीन फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम सलाम भाई। भाई मैंने आपसे सवाल करना है जी कीजिए। कि मेरे बेटे की नहीं उम्र 15 साल है, उसके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं फिर चेहरा उसका सारा। क्या क्या बोल रही है, आराम से बोला करें प्लीज जी। चेहरे पर ना दाने निकल रहे हैं। हाँ, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं। हाँ, तो वो ब्लैक निशान छोड़ रहे हैं। अच्छा, दाने जब खत्म होते हैं तो काले निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। जी जी ठीक है। तो मेरी बेटी है 12 साल की, उसके बाल वाइट हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो जो दूसरा मसला, हाँ मेरा भी एक एक करके बात कर लेते हैं ना, एक एक करके बात कर लेते हैं ना, ठीक है। चलो। काले निशान जिसके बच्चे के आ रहे हैं उसकी उम्र कितनी है? 15 साल की। लड़का है? जी हाँ, लड़का है। और जिसके बाल सफेद हो रहे हैं वो? 12 साल का है। जो लड़का है ना उसके भी बाल सफेद है, 15 साल का है। उसके बाद एक 13 साल का, उसके भी बाल सफेद हो रहे हैं। एक उसके बाद 12 साल की है, उसके भी बाल सफेद हो रहे हैं। यानी मेरे बचपन में बाल अपने भी सफेद हो गए थे। अच्छा। हाँ। और ये कि मेरे पेट फूल जाता है, मेरा सूजन है मेरे पेट में, हाथों पाँव पर भी सूजन होती है, जलन होती है, मैदा भी खराब रहता है। अक्सर मेरा मुंह ना पक जाता है। अक्सर मुंह पक जाता है, ठीक है। जी हाँ। ठीक है, बस ये मसले हैं। ठीक है। ये मसले नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। एक तो जिन लोगों के बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, मैं बड़ी उम्र की 30-40 साल के बाद की बात नहीं कर रहा, कम उम्र में बाल जिनके सफ़ेद हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल बहुत ही कारआमद है। यानी कि मैं उसको ये नहीं कह रहा कि आपको कि वो बस सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है, सही होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत ही कारआमद हल है। यानी कि जहाँ पर आपके बाल सफ़ेद होना 2-4 हुए हैं, अगर उसी वक्त स्टार्ट कर दें तो ये आपके वहीं रुक जाएगा। और बाज़ लोगों के ये बाल रिटर्न हो जाते हैं, ब्लैक होना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं है। लेकिन बाल जहाँ पर जितने हुए हैं सफ़ेद, अगर 4-5 हो गए हैं या 10 हो गए हैं तो फिर वो वहीं पर रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए आपको लेना है हड़ का मुरब्बा। हड़ का मुरब्बा ये आपको मार्केट में किसी अच्छी कंपनी का ले लें, और इसके 2 दाने सुबह निहार मुँह खिला दें, जिसको भी मसला है। 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। और मैं ये बात आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों को जो यंग एज में हैं, किसी को बीमारी नहीं भी है, या फैमिली में किसी को हार्ट का मसला है, या शुगर का मसला है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, या मैदे का मसला है, उनको चाहिए यंग एज में 3 महीने का हड़ के मुरब्बे का कोर्स लाजमी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर से दूर रहें और डॉक्टर आपके पास करीब ना आए और आपको कोई बीमारी ना हो, तो मैंने जो आज एक राज की बात आपको बता दी है, हड़ के मुरब्बे का कोर्स कर लें यंग एज में, ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, आपको बीमारी ना लगे, मोटापा ना हो, और इसके साथ साथ आपको मैदे की, दिल की, शुगर की, इस टाइप की बीमारियां जो हैं वो आपको ना लगें। ये बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। मैदे की गर्मी के लिए आपको, जिन लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, उनका मतलब ये है कि मैदे में गर्मी है, तो 15-20 दिन का एक कोर्स कर लें, और गोंद कतीरा ले लें पंसारी की दुकान से, उसका आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, सुबह निहार मुँह 10 मिनट के लिए छोड़ दें, दोबारा से मिलाएं, फिर उसको आपने पी लेना है, ठीक है। आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है, थोड़ा गैप ज़रूर देना है ताकि वो आपके जिस्म में जाके काम करे। हम जो भी बता रहे होते हैं कि 1 घंटा या आधा घंटा, तो इसका मतलब ये होता है कि इतना गैप आपने लाजमी देना है, इसलिए कि जो दवाई आपने खाई है वो आपके जिस्म में असर करे, उसके बाद खाना जाए उसके बाद, ठीक है। एक तो ये हो गया। चेहरे पे काले धब्बे पड़ रहे हैं दाने के बाद, तो उसके लिए आपने 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी लेना है, 1 चुटकी उसके अंदर आपने जो है हल्दी डालनी है, 1.5 चाय का चम्मच आपने उसके अंदर जो है बेसन डालना है, और 4 खाने के चम्मच कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध वो होता है जो आप मार्केट से अभी ख़रीद के लाएं और उसको आप गर्म ना करें। गर्म करने से कच्चा दूध नहीं रहता, पक जाता है।
और उससे पहले जब आप गरम ना करें तो उसको कच्चा दूध कहते हैं। 4 खाने के चम्मच कच्चा दूध आपने डाला, मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, उसको पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं। इंशाल्लाह ये दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे और भी बहुत सारे मसले मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे जी। तो ये सॉस, चिकन, सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं, पक रहा है। थोड़ा सा लिक्विड रखना है ताकि जब हम इस पर डालें ना, ये हमारे पास नूडल्स हैं, इसके ऊपर हम जब डालें तो ये जो सॉस है वो अंदर भी चला जाए, ठीक है इसके, ठीक है। आखिर में हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है कोकोनट मिल्क, और उसके साथ इसमें डाली जाती है अपना क्या नाम है, हरी प्याज, नींबू, ये जो है क्या नाम है, ब्राउन प्याज है, ये भी डाली जाती है, हरी प्याज भी डाली जाती है, नींबू भी डाला जाता है, और थोड़ा सा जैतून का तेल भी इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ लोग इस पर चाट मसाला छिड़कते हैं, कुछ लोग इसमें जो है पापड़ी भी डालते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन सारे बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं जी। हेलो जी, कराची से कौन है? राना जी, राना साहब हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम, कैसे हैं गुलजार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। सर मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया है, एक तो ये आजकल वायरल चल रहा है मोशन, बुखार, जिस्म में दर्द, एक तो इसके लिए बताइए गुलजार भाई। दूसरा पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, इसके लिए बताइए। अभी आपको ये हर्ड बता रहे थे मुरब्बा, मुझे उसके बारे में बताएं कहाँ से मिलेगा ताकि हम वो लें। और दूसरे ये कि जो आज तक प्रोग्राम तो आपका बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी मुश्किलों से मिलती है गुलजार भाई। बहुत शुक्रिया। तो जरा आज अल्लाह की किस्मत है कि मिल गई तो आपसे बात हो गई। ठीक ठीक। अगर हम आपसे वैसे बात करना चाहें, मेरे पास आपका कार्ड है, मैं चाहती हूँ मैं आपको उससे कॉल करूँ तो किस वक्त करूँ? रात में 8 से 9 जी, ठीक है। उसका मुझे जवाब दें आप। 8 से 9 के दरमियान में 1 घंटा जो है अच्छा। लोगों के लिए रखता हूँ, ठीक है। उस दौरान आप कॉल कर लें। अच्छा, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो है मैदे को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अरके मैज़ल। अरके मैज़ल 1 बोतल, अरके सौंफ 1 बोतल, अरके मको 1 बोतल, ये 3 बोतलें ले लें। 1-1 लीटर की आती हैं ये बोतलें, आपस में मिक्स कर लें तीनों को एक पतीले में डाल के, फिर दोबारा वापस बोतलों में डाल दें। 1 कप सुबह निहार मुँह और 1 कप रात खाने से 1 घंटे पहले। ये वज़न को भी कम करेगा, आपके दिल दिमाग को भी ठीक रखेगा, जिस्म को भी फिट रखेगा, और ये आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ों का अर्क आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है जी। और जो वायरल अभी चल रहा है इसका तो कोई हल नहीं है। ये जैसे कि हमारे यहाँ इस वक्त कोविड आया हुआ था, वो ख़त्म हुआ, फिर इसके बाद ये वायरल आ गया, तो ये चीज़ें तो अभी चलती रहेंगी आगे। लेकिन ये है कि बस एहतियात ये है कि अच्छा खाना खाएं, बाहर वगैरह जाते वक्त एहतियात करें। डेंगू से का जो इलाज यही है कि घर से निकलते वक्त जो है ना, लाजमी जो लोशन है मच्छर का वो लाजमी लगाएं, ठीक है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, इसलिए कि घर के अंदर भी मच्छर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बाहर ही हो, ठीक है। और एक मच्छर काट ले बंदे को तो बंदा मर भी सकता है, ठीक है। तो एक को अगर बीमार हो गया, घर में कोई डेंगू हो गया, तो ऐसा होता है बाज़ औक़ात के एक घर में फिर 2-2, 3-3 लोग भी बीमार हो जाते हैं। तो एहतियात से बेहतर कुछ और चीज़ नहीं है, बल्कि ये पुरानी मिसाल है, इलाज से बेहतर एहतियात। ये बहुत पुरानी मिसाल है, इलाज से बेहतर एहतियात। तो एहतियात जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका मैदे का मसला तो मैंने बता दिया, साथ में ये भी बता दिया कि जो वायरल है इसका बस यही इलाज है कि आप एहतियात करें, बाहर के खाने ज़्यादा ना खाएं, बाहर की चीज़ों में, पानी में, बाहर का पानी जो होता है वो, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इंशाल्लाह आपका मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। इसमें हम डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क, ठीक है, 1 कप। कोकोनट मिल्क डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना आपने इसको, बस ये मिक्स करना है, एक उबाल आने देना है। उसके बाद फिर हम ये सारा जो करी है ना वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर ऊपर से सारी चीज़ें गार्निश करेंगे, उसके बाद इसको हम सर्व कर देंगे। ये हमारा खाउसे, चिकन खाउसे जो है वो तैयार है। और इसको थोड़ा लिक्विड होता है इसके अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। लिक्विड टाइप का होता है, जितना जूसी होगा उसको खाने का उतना ही मज़ा आएगा। इसीलिए इसकी जो ग्रेवी है
वो थोड़ी सी गाढ़ी, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई जाती, थोड़ा सा लिक्विड रखा जाता है ताकि उसको आप खा सकें। बाकी जो है वो आप देख लें मैं इसको कैसे डाल रहा हूँ। इसको चारों तरफ से मिक्स करके डालेंगे ऐसे, ठीक है। ये देख लें, हर तरफ जाना चाहिए, और ये देख लें, ये मैंने डाल दिया। अब इस पे थोड़ा सा नींबू, ये है ब्राउन प्याज, और थोड़ा चाट मसाला भी डाल लें, और हरी प्याज। ये बहुत ही चटपटी डिश होती है खाउसे जो है, ठीक है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इन्जॉय करें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ़िश सिचुआन सॉस के साथ बनाया, और सिचुआन सॉस मेरे सामने अभी रखा हुआ भी है। तो इसी तरह से आप घर पर बनाएं, काफ़ी सारा इकट्ठे बना लें और इसे आप सेव करके रख लें फ्रिज में। और चाइनीज़ ऑथेंटिक रेसिपी अगर खानी है आपने, सिचुआन चिकन, सिचुआन फ़िश, सिचुआन प्राउन, तो आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाती है इससे, और काम भी आसान हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सॉस पहले बनाया, उसके बाद फिर थोड़ी सी सब्जियां फ्राई की, उसके बाद इसमें जो है फ़िश डाल दी, नॉर्मली तैयार हो गया ये। इसी तरह चिकन को भी डाल सकते हैं, इसी तरह से प्राउंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ है। सॉस आपके पास होगा, अपना सॉस होगा, तो फिर ज़ाहिर बात है आपका टेस्ट अपना होता है। और इसके साथ हमने खाउसे जो है वो तैयार किया। ये मेरा शेफ़ स्पेशल खाउसे है, ये मैं इस कड़ी के बगैर मैंने इसको बनाया है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये भी। इसके ऊपर मैंने आखिर में चाट मसाला जो है वो छिड़क दिया है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। बहुत ही टेस्टी है, बड़ी चटपटा सा ये फ्लेवर होता है इसका। वैसे खाउसे में बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, हरा धनिया, पुदीना, पापड़ी, पता नहीं गरम, अपना जो बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जो ऊपर से लवाज़मात जिसको हम कहते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ही रखा है ताकि हर आदमी घर पर इसको तैयार कर सके। इसको आप स्पैगेटी में बना सकते हैं, इसको आप नूडल्स में बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये रेसिपी थी, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।